Hey, welcome to MF Academy ORG YouTube channel and today video in discussing about to-do list. What is to-do list and why we make to-do list? What the purpose of making of to-do list? नहीं समझ में आया? आज की इस टॉपिक पे हम समझेंगे कि टू डू लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, ये काम क्या करती है और किन के लिए ज़रूरी है और बनाते कैसे हैं। ठीक, देखिए, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ है और पंक्चुअल नाम की चीज़ है, वही इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके अंदर डिसिप्लिन और पंक्चुअल बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है कि आप अपने पंक्चुअल टाइम में आप अपने डिसिप्लिन के अनुसार इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बट एट फर्स्ट वी नो अबाउट टू डू लिस्ट। व्हाट इज़ टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट एक लिस्ट होती है। टू और डू मतलब कि हमें क्या करना है अपने स्पेसिफिक टाइम पर, अपने पार्टिकुलर टाइम पर, जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने पूरे दिन में एक पार्टिकुलर टाइम को चूज़ किया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें डेली बेस पे किस टाइम पर क्या करना है ये हम बना कर रखते हैं। ठीक, बेसिकली एमएफ एकेडमी के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप टू डू लिस्ट बना करके उसके ऊपर काम कीजिए। बट टीएस एकेडमी में अभी तक ये चीज़ अप्लाई नहीं था। ठीक, एंड मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि अभी जो आपकी जो एज है और अभी जो आपका क्लास है, शायद आप उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी चीज़ है ये। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला टू डू लिस्ट बनाओ, आपने बना लिया, बनाने के बाद जब फॉलो करने की बात आती है तो यहीं पे 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसको डेली बेसिस पे फॉलो करना इतना आसान नहीं है जितना बोलने के लिए लगता है कि ये टू डू लिस्ट बना लो, उसको अकॉर्डिंग हमको चलना है। ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपको एक रूटीन बना करके चलना होता है कि डेली हमें किस बेसिस पे हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या चीज़ हमें पढ़ना है, किस चीज़ के रिवीजन करना है और क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको उस बेसिक टाइम पे करना है जो आपने डिसाइड किया है टू डू लिस्ट में। ये चीज़ हम इस वीडियो में बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट बेसिकली, मैं आपका टाइम तो डिसाइड नहीं कर सकती आपका क्या टाइम होना चाहिए। मैं आपका कोई रूटीन नहीं जानता हूँ कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, कब आपका स्कूल है, कब आपकी कोचिंग है, कुछ नहीं जानता। तो बस मैं इतना रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अपने टू डू लिस्ट में उस टाइम को प्रेफर करो जिस टाइम में आप खेलने में बर्बाद करते हो, जिस टाइम को आप मोबाइल में कंज्यूम करते हो, उस टाइम को आप टू डू लिस्ट में कंज्यूम करो कि इस टाइम में मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ और इसमें ही इस चीज़ को रखने वाला हूँ। सो ये चीज़ आपके लिए बेटर फील हो सकती है। अब वो आपके लिए कोई सा भी टाइम हो सकता है, इवनिंग हो सकती है, नाइट हो सकती है, मॉर्निंग हो सकता है, नून हो सकता है। वो आपके लिए टाइम आपके अकॉर्डिंग डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करने वाले हो। ओके, मैं यही आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब ये कि बनाते कैसे हैं, मैंने तो बता दिया क्या होता है। डेली बेसिस पे जो काम करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे कि मुझे इतने ही बजे ये करना है और इतने घंटे के लिए करना है, वो टू डू लिस्ट हमें बताती है। और कहते हैं लोग तो मोबाइल में, जैसे मेरी टू डू लिस्ट मेरे मोबाइल में भी होती है। जिस टेस्ट का टाइम होता है वो चीज़ मुझे गूगल बता देता है कि इस टेस्ट पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। ठीक है, सो अब ये बनाते कैसे हैं? सिंपल सा तरीका है। आप जैसे एग्ज़ाम का टाइम टेबल बनाते हो ना, जो स्कूल से टाइम टेबल मिलता है, उस साइड से आप अपनी तरफ से एक टाइम टेबल बनाते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट या मुझे ये एक्टिविटी करनी है, जिसको हम टू डू लिस्ट बोलते हैं। बट टाइम टेबल और टू डू लिस्ट में फ़र्क है। टाइम टेबल जब आप बनाते हैं तो टाइम टेबल एक तरीके से ये हो जाता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है और ये चीज़ है, बट वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज़ अ कैजुअली। बट टू डू लिस्ट आपको ऑर्डर देती है। याद रखना, टू डू लिस्ट आपको ऑर्डर देती है कि इस टाइम पे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको करना ही करना है। ये आपको ऑर्डर देती है और टाइम टेबल आपको ऑर्डर नहीं देता है, बस आपको कैजुअली बताता है। ठीक, सो ये फ़र्क है दोनों में। क्यों बनाना चाहिए? देखो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए, अपने आप को टाइम का पंक्चुअल बनाने के लिए हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मुझे डेली जो सुबह उठ करके जॉगिंग करना है या एक्सरसाइज करना है। ठीक, अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, बट मैं अगर ऐसा करूँ कि टू डू लिस्ट बना करके सुबह अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं एक अलार्म लगा दूँ या फिर टू डू लिस्ट के अंदर इस चीज़ को डाल दूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है या जॉगिंग करनी है, तो वो मुझे ऑर्डर देगा कि आपको ये करना है, करना ही करना है। जब मैं डेली उठ करके एक्सरसाइज करूँ, डेली उठ करके जॉगिंग करूँ, तो ये मेरी एक्सरसाइज मेरी डिसिप्लिन हो जाएगी। मतलब कि मैं अपने काम को लेकर बहुत डिसिप्लिन हूँ और उसी टाइम पर उठ रहा हूँ। मीन्स कि मैंने 5 बजे का टू डू लिस्ट में जो स्टार्टिंग का अलार्म लगाया है 5 बजे का, तो 5 ही बजे उठना है, वो मेरा पंक्चुअल टाइम है। दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक डिसिप्लिन और एक पंक्चुअल। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैं डेली कर रहा हूँ वो काम, एक दिन का भी गैप नहीं हो पा रहा है।
और पंक्चुअल का मतलब होता है कि उसी सेम टाइम पे कर रहा हूँ, ना तो आगे ना तो पीछे, ये पंक्चुअल है। और तीसरा कंसिस्टेंट, कि मैं उतने घंटे लगातार कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी 30 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 20 मिनट किया, ऐसा नहीं है। उतने ही घंटे, उतने ही टाइम के अंदर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। तो हम क्यों बनाते हैं, मेरा पर्पस ये इतना है बताने का, और हमारा पर्पस सिर्फ इतना है बनाने का कि हम अपने आप को डिसिपल बनाते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बताए हैं कि एक टॉपर की पहचान जो होती है ना, बस इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो अपना टाइम को लेकर कितना पंक्चुअल है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है, उसके डिसिप्लिन क्या है, और वो डिसिपल कितना है अपनी एक्टिविटी को लेकर। ये प्रेफर करता है आपकी एक्टिविटी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आपके थॉट्स कैसे हैं, मीन्स की सोच कैसी है, आपका जहन कैसा है, बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करता है। और इसको फॉलो करना सबसे बड़ी बात है। मैंने इस रजिस्टर के अंदर अगर टू डू लिस्ट बना भी ली, उसको फॉलो करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको 365 मीन्स कि 365 डेज आपको ये कंटिन्यू फॉलो करना होता है, फिर चाहे वो ठंडा हो या गर्मी हो या रेनी सीज़न हो। बट ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप ठंडे में भी 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने पहले कहा है, ठीक है। बट करना है, ये एक पंक्चुअलेशन है, ये एक कंसिस्टेंसी है और डेडिकेशन है। करना है, ये एक डेडिकेशन है। अगर नहीं करोगे तो आपका गैप हो जाएगा, फिर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगी, बस सिंपल है। सो टू डू लिस्ट हमें ऑर्डर देती है किसी काम को करने के लिए। बनाना कैसे है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम को देख लो कि मेरा कौन सा टाइम है जिस टाइम मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने आप को अच्छे से फ्री देखता हूँ, और उस टाइम मैं कुछ और एक्टिविटी करूँ, मीन्स की लर्निंग करूँ, रिवीजन करूँ, राइटिंग करूँ या रीडिंग करूँ, आपके हिसाब से। सो आप अपने टाइम को अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम को 1 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको ऊपर हो, उसको आप एक फिक्स कर लो। उस घंटे के अंदर आप कौन से कितने घंटे तक, मतलब कि आधे घंटे, 25 मिनट या पौन घंटे में आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हो, उस चीज़ को टू डू लिस्ट में नोट करना है। एंड उस टाइम के अंदर आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपने टू डू लिस्ट में नोट किया हुआ है। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी और सब्जेक्ट की जगह पे कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी टाइम पे कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। बट ये याद रहे कि आपको हर एक सब्जेक्ट के बाद 10 से 15 मिनट का आपको रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, ठीक है, लगातार नहीं पढ़ना है। सो ये एक तरीका होता है, मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक। सो इस वीडियो में मैंने बता दिया कि आपको कैसे टू डू लिस्ट बनाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हो किसी को देखते हुए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।